जयराम महतो की राजनीति सर जैसा कि कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की राजनीति की तरह नो कमेंट्स। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीति नहीं है। ये बिल्कुल साहित्य जो है, मैं भी राजनीति करता था। झारखंड राज्य निर्माण में मेरा नाम इतिहास रचा है। साहित्य में भी है, विधायक भी बना हूँ, राजनीति भी जानता हूँ। आज साहित्य में कदम रखा हूँ और मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ। तो अब राजनीति मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति नहीं करूँगा। साहित्य में आया हूँ। जहाँ राजनीति फिसल जाते हैं वहाँ साहित्य संभाल लेते हैं जी। मैं साहित्य में आया हूँ। पेशा कानून अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुआ, इससे क्या नुकसान होगा? अभी तक लागू नहीं पेशा हुआ को हमेशा नहीं करेंगे जी। ये विशुद्ध रूप से साहित्य संस्कृति है। इसके अलावा थोड़ा भी हम हटेंगे डुलेंगे नहीं, बल्कि नौ भाषा जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा बीपी केसरी ने बुनियाद रखा, इसमें दूसरे राष्ट्रीय भाषाओं को, अन्य भाषाओं को समाहित नहीं करेंगे और भाषा साहित्य के अलावे कोई राजनीतिक मुद्दे, जनमुद्दों को इसके साथ हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक देख रहे हैं आप और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं। अखिल झारखंड साहित्य अकादमी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सर, क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जिस जगह पे हम लोग आज बैठक ही कर रहे हैं और ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, ये पेड़ साक्षी है, जिसमें एक कर्मा का पेड़ है, सकुआ का पेड़ है। एक कर्मा है और एक सकुआ है, लेकिन इसके जो पुरोधा है, नींव रखने वाले पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, स्वर्गीय डॉक्टर बीपी केसरी, नौ भाषा संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, कोट्ठा, पंचपरगनिया, कुड़माली भाषा, नागपुरी, ये तमाम नौ भाषा 5 जनजाति और 4 क्षेत्रीय भाषा में 1980 में शुरू हुई थी और तब तक स्नातक उत्तर तक हम लोगों ने पढ़ाई किया। डॉक्टर सविता केसरी जी, इन लोग पहला बैच के थे, जो कि मैं सेकंड बैच के संथाली में एमए किया। अभी इतने सालों के बाद, इन 1980 के बाद लगातार ये एक गवाह बन रहा है, गैलरी अखाड़ा के नाम से हैं और किसी तरह चल रहा है। लेकिन डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी का जो अधूरा सपना है वो आज भी अधूरा रह गया है। हम उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने विगत दिन 26 जून 2023 को विद्वानों के बीच में विचार गोष्ठी हुई और सबके राय से बना अखिल झारखंड साहित्य अकादमी का गठन हुआ और वो कमेटी बन चुका है। प्रेसिडेंट के तौर पर संस्थापक अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा, संस्थापक सचिव डॉक्टर सविता केसरी, प्रोफेसर बीरबल महतो उपाध्यक्ष, डॉक्टर पार्वती मुंडू असिस्टेंट सेक्रेटरी, डॉक्टर खालिक अहमद कोषाध्यक्ष, 5 बन गए। और उसके साथ साथ जो है ना, ये आपका जो कन्वेनर बना, संताली में डुमनी मुर्मू, मुंडारी में अजीत मुंडा और हो में डॉक्टर सरस्वती गगराई, कुड़ुक में शांति खालको, खड़िया में चंद्र किशोर केरकेट्टा, नागपुरी में वीरेंद्र कुमार महतो, कुड़माली में निताई चंद्र महतो और खोट्ठा में दिनेश दिनमणि और पंचपरगनिया में दीनबंधु महतो। ये 5 जो 9 भाषा है उनके संयोजक मंडली बन गई है, पदाधिकारी बन गए हैं और आज हम लोगों ने ये ट्रस्ट एकेडमी को ट्रस्ट बनाएंगे और उसका विधिवत रूप से पंजीकरण कल का तारीख में किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस बार पहली बार हम लोग साहित्य एकेडमी अवार्ड देंगे। ये बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार पर नियंत्रण नहीं है, अपने स्वतंत्र इकाई हम लोग बना लिया है और कल रजिस्ट्रेशन होने के बाद 9 भाषाओं को हम लोग ने तय किया। उनको हम लोग साहित्य पुरस्कार पहली बार शुरू करेंगे, नगद राशि भी देंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे, मोमेंटो देंगे और उसको साहित्य सम्मान से विभूषित करेंगे। और साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 व्यक्ति के नाम से जो स्मृति होगी, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट, उसको जो है कला संस्कृति में किसी भी पुरोधा को हम लोग सम्मानित करेंगे और सर्वोच्च शिखर सम्मान, सर्वोच्च जो शिखर साहित्य सम्मान देंगे डॉक्टर बीपी केसरी जी के नाम से देंगे। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक कदम हम लोगों ने उठाया है। कब
कब किया जा रहा है? वो 21 फरवरी जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इंटरनेशनल माने मदर लैंग्वेज दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। उसी दिन पर 21 फरवरी को और हम लोगों ने प्रस्तावित किया मुख्य अतिथि मोहम्मद राज्यपाल आएंगे और तमाम यहाँ के रांची विश्वविद्यालय के कुलपति आमंत्रित रहेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुख्य अतिथि होंगे और झारखंड खुला विश्वविद्यालय करेंगे और उच्चतर शिक्षा मंत्री को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा गणमान्य लोगों को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है। जी सर, एक सवाल है कि मतलब पेशा कानून अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुआ, इससे क्या नुकसान होगा? अभी तक लागू नहीं पेशा को हमेशा नहीं करेंगे जी, ये विशुद्ध रूप से साहित्य संस्कृति है। इसके अलावा थोड़ा भी हम हटेंगे डुलेंगे नहीं, बल्कि 9 भाषा जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा बीपी केसरी ने बुनियाद रखा, इसमें दूसरे राष्ट्रीय भाषाओं को अन्य भाषाओं को समाहित नहीं करेंगे और भाषा साहित्य के अलावे कोई राजनीतिक मुद्दे जनमुद्दों को इसके साथ हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जी अच्छा सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार को किस तरह से देख रहे हैं सर? वो भी राजनीतिक बात है। हाँ जी, नो कमेंट्स। अच्छा, जयराम महतो की राजनीति सर, जैसा ही कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की राजनीति की तरह नो कमेंट्स। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल साहित्य जो है। मैं भी राजनीति करता था, झारखंड राज्य निर्माण में मेरा नाम इतिहास रचा है, साहित्य में भी है, विधायक भी बना हूँ, राजनीति भी जानता हूँ। आज साहित्य में कदम रखा हूँ और मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ। तो अब राजनीति में चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति नहीं करूँगा, साहित्य में आया हूँ। मुझे उस दिन मालूम है जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यक्रम कर रहा, रेड कारपेट में फिसल रहे थे और पीछे से दिनकर जी उसको जो है उसको पकड़ के संवार रहे थे। तो एक पत्रकार ने पूछा, अरे आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो दिनकर ने कमेंट्स किया था 1952 में दिल्ली में, जहाँ राजनीति फिसल जाते हैं वहाँ साहित्य संभाल लेते हैं। जी, मैं साहित्य में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सूर्य सिंह बेसरा जी। धन्यवाद। डॉक्टर सविता केसरी जी हैं। मैम, जो ये प्रोग्राम हो रहा है अखिल झारखंड साहित्य अकेडमी, क्या कुछ है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अखिल झारखंड साहित्य अकादमी की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं और उसके लिए प्रक्रिया जारी है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी ये बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, इसको धीरे धीरे हम लोग ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे और ये हर स्टेट में भाषा साहित्य की अकादमी होती है। हमारे झारखंड में भाषा साहित्य की अकादमी नहीं थी और इसकी संरचना हो रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है और इस अकादमी का गठन हो जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्रमशः बहुत सारे काम करेंगे जो भाषा और साहित्य से संबंधित होंगे। जी।